आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, और उसका पहला चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस करता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं जो आप पहले से पढ़ कर आए हैं, ताकि आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्योंकि हमारा कोर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। इसलिए मैंने पहले जो हम आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है वो है क्या, इसमें आप स्टडी क्या करते हैं। तो जो पहली आपके पास बात है केमिस्ट्री के मुतालिक, जो आप जानते हैं, सब ने पढ़ा होगा इसको, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। तो इसमें आप करते क्या हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर को डिस्कस करते हैं। कौन से स्केल पर हम मैटर को डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? रिएक्शंस ऑफ मैटर। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं मैटर में? एंड दोज लॉज विच govern these reactions, और उन कवानीन का मुतालिया जो इन रिएक्शंस पर, इन तब्दीलियों पर अप्लाई होते हैं। तो हमारे पास देखें कि इसमें कंपोजिशन अगर आप बात करते हैं तो कंपोजिशन में आपके पास क्या आ जाता है कि मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनको डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल भी और केमिकल भी। इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। वो डेली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लॉज को भी, जो आप पहले से पढ़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ये तमाम वो लॉज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन के अंदर समराइज़ कर दें तो आपके पास एक प्रिसाइज और परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर and reactions of matter is called chemistry। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो बार बार हमने एक लफ्ज़ जो है उसको क्या किया है, डिस्कस किया है, बार बार लिखा है, वो है मैटर। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि हम मैटर किस चीज़ को कहते हैं। तो हम यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन को लिख देते हैं ताकि ये भी आपके जहनों में रिफ़्रेश हो जाए। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स which have some mass and occupy some space। कायनात में हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे मैटर कहलाती है।
तो हमारे इर्द गिर्द हम मैटर को दे सकते हैं। साइल हमारे इर्द गिर्द जो है वो मैटर की जो है वो बेहतरीन किस्म है। यानी जो भी आपको जिस चीज़ के पास कुछ वज़न है वो जगह घेर सकती है, वो मैटर ही के ज़ुमरे में आएगी। अब मैटर आपको अपने इर्द गिर्द एक और बात, मैटर को डिस्कस करने से पहले एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये इसको नोट कर लें। साइंस डील्स विद मैटर। साइंस जो है वो डील ही सिर्फ मैटर से करती है, नॉन मैटर से इसका कोई वास्ता नहीं है। सो आपने इस बात को जो है वो जहन में रखना है कि हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो सिर्फ मैटर ही तक क्या होती हैं, मखसूस होती हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो आपको मुख्तलिफ जो है उसमें मिल जाएगा, अशकाल में मिल जाएगा, टाइप्स में मिल जाएगा। अगर हम मैटर की टाइप्स को जो है वो देखें तो आपके पास जो मैटर की टाइप है, टाइप्स ऑफ मैटर, आपके पास सॉलिड फॉर्म में आपको मैटर मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में मैटर मिलेगा, आपको गैशियस फॉर्म में मिलेगा, आपको प्लाज्मा के फॉर्म में मैटर मिल जाएगा। तो इन तमाम इसमें आपको मैटर मिलेगा, इन तमाम टाइप्स में आपको इर्द गिर्द मैटर आपको मिलेगा। ये तीन तो हमारे पास वो यूजुअली हम डिस्कस करते हैं। अगर आप सॉलिड ले लें, सॉलिड की बात करते हैं तो आपके पास जो टेबल सॉल्ट है ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। वाटर जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं ये लिक्विड है। आपके गिर्द जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस हैं सारी, और जितनी भी रेज़ हमारे पास इस्तेमाल होती हैं ये प्लाज्मा की टाइप्स में होती हैं। अब ये जो मैटर है ये किस चीज़ से मिल रहा हुआ है? अगर आप टेबल सॉल्ट को देखें तो आपके पास उसका फार्मूला क्या है, NaCl। तो इसका मतलब है इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, कौन से, सोडियम और क्लोरीन। इसी तरह अगर आप वाटर को देखें तो उसका फार्मूला क्या है, H2O। तो इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप गैसेस में देखें, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CO2 की, तो इसमें आपके पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, और बाकी हम इसको तीसरे चैप्टर में जाकर प्लाज्मा को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे चीज़ आ रही है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। अब ये सोडियम क्या है, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन क्या है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। इन तमाम को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब एक और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है एलिमेंट का, इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस which is consist of same kind of atoms। वो प्योर फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी शय की, वो प्योर फॉर्म मैटर की, इसकी जगह पर, सब्सटेंस की जगह पर आप मैटर भी लिख सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो भी आपकी बात जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट।
अब मैटर जो है वो एलिमेंट से बना हुआ है, तो फिर एलिमेंट किस चीज़ से बने हुए हैं? एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे मैंने जो बात जिसको हमने यहाँ पे लिखा है एटम, तो यहाँ तक हमें पहुँचना था कि जो हमारा पहला चैप्टर है इसके जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बेस पर किस पर करते हैं? एटम पर। यानी एटम ही वो इकाई है जिस पर तमाम मैटर जो है वो बेस करता है, यही वो बुनियादी ज़रा है जिस पर तमाम एटम बेस करता है। तो आगे जाकर हम इसको तफसील से भी पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। द स्मॉलेस्ट particle of an element which can take part in a chemical, किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटे से छोटा ज़रा जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने की सलाहियत रखता है, टेक पार्ट करता है, उस रिएक्शन को उस रिएक्शन के होने की वजह बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम। ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और इसको दो तरह से जो है वो डिस्कस किया जाता है। एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इसमें हिस्सा ले केमिकल रिएक्शन में, और दूसरा ये कि जो अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रख सके, और उसको एक ओल्ड जो है वो डेफिनेशन तस्वर किया जाता है। जो आजकल डेफिनेशन इसकी जो है वो यही है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसको वो कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंस जो है इसकी वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी ऐसे ही है। ये हीलियम नियॉन की तरह ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्टेंस रखता है, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह मालिक्यूल की सूरत में भी एग्जिस्ट करता है। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचा। कोई भी आपका सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह की हमारी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर्स जो है इंशाल्लाह आगे भी हम पोस्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।